हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। कभी भी बिटकॉइन के अंदर कोई डल डे नहीं होता है। अब जो सबसे बड़ी डिबेट ये चलने लगी है कि यार क्या क्वांटम कंप्यूटिंग का जो रिस्क था जिसको हम कहते थे कि कुछ सालों में आना है, क्या वो आ चुका है? क्योंकि एक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी र्यूमर, अब ये र्यूमर कह लो या देखो, पहले पहले समझ लो फिर अपने अपने आप समझ, मतलब अपना दिमाग लगाना कि र्यूमर है या फड है। लेकिन देखो, बात को समझो कि है तो इंसान ही ना। वो वेल जिसने अभी रिसेंटली 80,000 बिटकॉइन बेचे, वो भी सतोशी नाकामोटो के एरा के। पहले तो समझो सतोशी नाकामोटो का एरा कौन सा है। बेसिकली क्या था कि जब शुरू शुरू में माइनिंग लिटरली लैपटॉप से हुआ करती थी, जब बहुत ज्यादा माइनर्स नहीं थे, बिल्कुल बिटकॉइन अपने नए 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 दौर में था। जब सतोशी नाकामोटो, हॉल फिने, ये दो चार लोग ही बिटकॉइन को माइन किया करते थे। तब के एरा के जो बिटकॉइन बोले जाते हैं उसको सतोशी एरा के बिटकॉइन बोले जाता है, जो कि 2009 से 2011 के बीच में जो एड्रेसेस जनरेट हुए थे जिनमें बिटकॉइन पड़े हैं। अब सोचो इतना पुराना एड्रेस से 80,000 बिटकॉइन, मतलब 8 एड्रेसेस थे, 10-10 हजार बिटकॉइन जब निकले, तो आप समझो कि इनमें से जब ये जो वेल कितनी पुरानी वेल थी, मतलब 14 साल पुराना एड्रेस हो, उसमें से बिटकॉइन मूव करे और वो भी सीधा बिकने के लिए, तो माना ये जा रहा है, अब ये रूमर ये है कि ये जो वेल है इसको ये कहीं ना कहीं खतरा था कि अगर मैं मूव तो और कुछ साल नहीं करता, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग का जो रिस्क है, जो अटैक है, वो हो सकता है, तो मैं बिटकॉइंस जो है उसने निकाल दिए। अब ये र्यूमर है, फड है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं ये सही है। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग कब तक कहाँ तक पहुंच गई ये भी किसी को नहीं पता। देखो बेसिकली बॉस बात क्या है, देखो बात ना इतनी सी है कि कई सारी इनोवेशंस ऐसी, जो इनोवेशन या काम जो चल रहा है ना क्वांटम कंप्यूटिंग पे, छुप के काम चल रहा है। कोई भी सामने से काम क्यों करके बताएगा? चाइना क्यों बताएगा मैं कहाँ तक पहुंचा? अमेरिका क्यों बताएगा मैं कहाँ तक पहुंचा? रशिया क्यों बताएगा मैं कहाँ तक पहुंचा? क्योंकि असली जो अगली लड़ाई है, जानते हैं अगली लड़ाई क्या है? अच्छा चलो मैं बता दूं। अगली जो पूरी दुनिया में जो एक देश दूसरे देश से लड़ेगा, वो अटैक पता है क्या करेगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को गिराएगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को गिराएगा, बैंक्स को गिराएगा, बैंक्स की वेबसाइट्स हैक होंगी, फाइनेंशियल बैंक्स के जो डेटाबेसेस है वो हैक होंगे, क्रेडिट कार्ड हैक होंगे, क्रेडिट कार्ड के सिग्नेचर्स हैक होंगे, ओटीपीज पे अटैक होगा, साइबर साइबर वॉर होगी, लिटरली डिजिटल साइबर वॉर होगी, जिसके अंदर एक देश दूसरे देश पे साइबर अटैक्स करेगा, और उसको और उसकी जो जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो बैकबोन है, उसको और जो रीढ़ की हड्डी है उस पे अटैक करेंगे, और उसका जो सबसे बड़ा यूज है वो क्वांटम कंप्यूटिंग का होना है। अब सपोज करो कि कोई देश ये बोल दे कि जी मैंने वो बना लिया, तो यार ऑब्वियसली वो क्यों बताएगा? वो छुप के अटैक करेगा ना कि वो क्या करना चाह रहा है। तो ये एक तो समझ लो कि अभी इसमें सीन क्या है। मैं ये वीडियो ना थोड़ा डराने वाला लग रहा होगा आपको कि, लेकिन देखो जो सच्चाई है थोड़ा सा ना इसको, मैं इसका ये भी बताऊंगा कि इस पे काम क्या चल रहा है। इससे इससे ऑब्वियसली बचने के लिए, इस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत तेजी से काम भी चल रहा है, वो छोड़ो। फिलहाल एक अटैक को समझो, कि सीरियसनेस को समझो। बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा-सा इसको ना ब्रेक डाउन करता हूँ कि ये बात निकली कहाँ से? अचानक ये आज आपने वीडियो बना दिया। बात ना ये इस चीज़ से निकली कि ये इलॉन मस्क को देख रहे हो, 2 अगस्त को इलॉन मस्क अपने ही एआई से पूछ रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हो 2 अगस्त को, कि ग्रॉक से पूछ रहा है, ग्रॉक एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग क्रैकिंग SHA-256, जो हैश फंक्शन है, जो हैश एल्गोरिथम है, उसको क्रैक करने के लिए कितना क्लोज़ है, कब तक हो सकता है? तो इसने बोला कि बेस्ड ऑन 2025 के असेसमेंट के हिसाब से 2035 में, 2030 तक तो कुछ नहीं है, ठीक है? 0% चांसेस इन नेक्स्ट 5 इयर्स, मतलब 2030 तक तो कुछ नहीं है, 2030 के बाद ग्रेटर देन 10% के चांस है बाय 2035 तक। अब कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2030 से 2048 के बीच में क्वांटम कंप्यूटिंग का जो अटैक है वो पॉसिबल है, वो बिटकॉइन के नेटवर्क पे भी हो सकता है। बहुत लोगों को ना एक्चुअली में SHA-256 नहीं पता होता है। मैं उनको SHA-256 भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। SHA-256 क्या है? बेसिकली एक सिक्योर हैश एल्गोरिथम भी कहते हैं, 256 बिट। ये क्या है कि बेसिकली क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, जो कि एक इनपुट लेता है और उसे कन्वर्ट करता है। अब आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, आप इसको मोटा-मोटा एक तरीके से ही समझो।
कि कोई भी टेक्स्ट आप उठाओ, कोई भी इमेज उठाओ, कोई भी लंबी-लंबी लाइनें उठाओ, आप कुछ भी इनपुट डालो, वो उसको एक कन्वर्ट कर देगा एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर में। इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझ गए कि आप एक तरीके से आपका जो ओरिजिनल मैसेज था उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया और वो कोड में जब कन्वर्ट हो गया तो उसे फिर वो क्रैक नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैं इसको और एक यहाँ पे हैश फंक्शन आपको दिखाता हूँ, करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आप ये देख रहे हैं एक एक यहाँ मैंने लिखा सतोशी। अब मैं सपोज़ यहाँ पे करता हूँ आई लव सतोशी। अब मैं इस चाहे कितनी बड़ी स्टेटमेंट कर दूँ, यहाँ पे जो हैश फंक्शन है आप ये देख सकते हो 256 बिट, ये आई लव सतोशी को इसने कन्वर्ट कर दिया, ये अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में। अब इसमें क्या है ये वन वे होता है। अब मैंने मैसेज यहाँ डाला, यहाँ ये निकल गया। अब इस मैसेज से ये डिकोड नहीं हो सकता। राइट, तो मैं तो बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पे इस अपने इस ओरिजिनल मैसेज को इसमें कोड में कन्वर्ट कर दिया। आर यू गेटिंग मी? सो ये है हैश का जो फंक्शन है। अब ये अभी क्रैक नहीं हो सकता। फिलहाल जो इलॉन मस्क जो ये पूछने की कोशिश कर रहा है, आपने इस ट्वीट में देखा होगा कि 200 ये SHA-256 कब तक क्रैक होगा? तो उसने बोला कि क्वांटम कंप्यूटिंग से 2030 तक तो नहीं है चांसेस और उसके बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 10% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बात समझ गए। अब इसका ये यूज़ क्या है? आप वो सोच रहे हो कि इसका यूज़ क्या है? SHA-256 का जो यूज़ है वो बिटकॉइन में कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? एक तो ये माइनिंग में यूज़ होता है, ठीक है? बिटकॉइन का जो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस है वो SHA-256 पे रिलाय करता है, ठीक है? और माइनर्स टेक ट्रांजैक्शन डेटा एंड कंबाइन इट विद नॉन्स, देन हैश दिस विद SHA-256। तो SHA-256 का बहुत बड़ा रोल है बिटकॉइन की प्रूफ ऑफ वर्क में, माइनिंग में और ये एक फाउंडेशन है बिटकॉइन ब्लॉक क्रिएशन में भी, ठीक है? और डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी में यूज़ होता है। SHA-256 इंश्योर्स कि जितना भी टाइनी छोटे से छोटा डेटा है, इनपुट्स है, वो ड्रास्टिकली डिफरेंट है। बेसिकली ये SHA-256 जो है डेटा इनपुट में यूज़ होता है और इसके बाद बिटकॉइन के एड्रेसेस में यूज़ होता है, ट्रांज़ैक्शन वेरिफिकेशन में होता है। तो SHA-256 की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये एक तरीके से ये समझ लो कि SHA-256 इज़ द मैथमेटिकल इंजन दैट पावर्स बिटकॉइन माइनिंग, ट्रांज़ैक्शन वेरिफिकेशन, एड्रेस जनरेशन। अगर यही क्रैक हो गया, तो समझ लो बिटकॉइन का नेटवर्क तो वैसे भी क्रैक हो गया। अब बेसिकली क्या है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का अटैक है क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग का अटैक ये है कि अगर आप बिटकॉइन के इन्वेस्टर हो, उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तरीके का जो अटैक है ये बेसिकली आपका जो इस टाइम जो बिटकॉइन की जो नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है, वो जिस एल्गोरिथम से सिक्योर होती है उसका नाम है इलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, जिसको ईसीडीएसए भी कहते हैं। ये ईसीडीएसए के अंदर एक जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी कमज़ोरी है, उसको ये एक्सप्लॉइट करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग। और इस एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है, वो मैं इसको आपको देसी भाषा में समझा देता हूँ। देसी भाषा में समझने का मतलब ये कि अगर आपकी पब्लिक की पता लग गई, तो प्राइवेट की ड्राइव कर लेगा वो। सोचो, मतलब अगर पब्लिक की आपकी पता लग गई और प्राइवेट की नहीं है उसके पास, किसी के पास, और क्वांटम कंप्यूटिंग अटैक के द्वारा पब्लिक की से प्राइवेट की जनरेट की जा सकती है और प्राइवेट की जनरेट हो गई तो बात ही खत्म हो गई। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ा खतरनाक है, तो हाँ, ये तो है, खतरनाक है। अब इसमें क्या है कि जो बिटकॉइन कोर है, जो बिटकॉइन कोर का मतलब है कि सेट ऑफ वो वॉलंटरी जो जो डेवलपर्स हैं, जो काम कर रहे हैं बिटकॉइन के नेटवर्क पे, वो बेसिकली ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं कि जो क्वांटम रेजिस्टेंट जो एड्रेसेस हैं, जो पब्लिक कीज़ हैं, वो उस पे आपको अपना बिटकॉइन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर बिटकॉइन है, तो आप अगर एक्सचेंज पे, तो एक्सचेंज अपने आप कर लेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेल्फ कस्टडी है, तो आपको अपना बिटकॉइन उठा के नए एड्रेसेस पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये 1, 2 साल, 4 साल में ये होने वाला है। तो आप कहो ये तो आसान है। हाँ, आसान है, हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसको देखो। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि अ, प्रॉब्लम ये है कि 25% जो सप्लाई है बिटकॉइन की, ठीक है? ये जो 25% जो सप्लाई है बिटकॉइन की, माना ये जा रहा है कि 25% सप्लाई जो है, वो ऐसे एड्रेसेस में है जो पुराने सतोशी नाकामोटो के एरा के जो एड्रेसेस हैं, या वो एड्रेसेस जिनके बिटकॉइन के लोग प्राइवेट कीज़ खो दिए। अब 25% बिटकॉइन की सप्लाई अगर उसमें पड़ी है, 5 से 6 मिलियन बिटकॉइन अगर ऐसे एड्रेसेस में पड़े, या तो खो दिए या सतोशी नाकामोटो के एरा के, कि वो मूव नहीं हो सकते, पुराने वॉलेट्स एड्रेसेस पे पड़े,
जिनका कोई मालिकाना ही नहीं है, जिनका कोई मालिक ही नहीं है। तो क्या होगा कि जब क्वांटम कंप्यूटिंग इन एड्रेसेस को अटैक करके इनमें से प्राइवेट कीज़ एक्सट्रैक्ट करके, पब्लिक की डोमेन में पड़ी है, सबके ओपन पब्लिक लेजर पे पड़ी है, तो प्राइवेट की निकाल के बिटकॉइन हैक हो जाएगा और बिटकॉइन अटैकर लेके मार्केट में डंप करने के लिए आएगा। इतना बड़ा बिटकॉइन जब न्यूज़ फैलेगी कि ये मार्केट में सेलिंग के लिए आ रहा है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं? अब इस पे डिबेट चली कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें बहुत तरह की डिबेट्स हैं कि बिटकॉइन के नेटवर्क को फोर्क कर दिया जाए, बिटकॉइन की सप्लाई को रिड्यूस ही कर दिया जाए परमानेंटली। कोई कह रहा है कि नहीं, कोई तरह-तरह के इसमें सॉल्यूशन आ रहे हैं कि जब फोर्क करेंगे तो बिटकॉइन की सप्लाई में से ये वाले बिटकॉइन हटा दिए जाएँ और बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो 15-16 मिलियन कर दी जाए और बाकी सब हटा दी जाए। तो फोर्क पे कई लोग राज़ी नहीं हो रहे हैं कि नहीं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। अब जो है वो है। एक बारी तो ये झेलना ही पड़ेगा। एक सेक्शन ये कह रहा है कि यार ये जो अगर ये कर दिया तो फिर जो बिटकॉइन के सबसे बड़े जो सेलिंग पॉइंट था कि बिटकॉइन के नेटवर्क में चेंज नहीं किया जा सकता, उसके लेजर में बदलाव नहीं किया जा सकता, उसकी सप्लाई चेंज नहीं की जा सकती। अभी तक ये कह के तो बिटकॉइन को यहाँ तक लाए थे। कल को सप्लाई चेंज कर दी उसकी, उसको फोर्क करके, तो फिर लोग कहेंगे फिर बिटकॉइन क्या, फिर आगे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अभी फेयर तरीके से अटैकर को बेचना है तो उसका भी, जब वो इतना माल बेचने जाएगा तो उसका भी तो प्राइस गिरेगा ना। तो अटैकर भी अगर वो अटैक करके रिकवर कर भी लेता है तो वो भी एकदम इतनी बड़ी बिटकॉइन की सप्लाई नहीं बेचेगा। प्रोबेबली वो होल्ड करेगा और धीरे-धीरे बेचेगा। तो बहुत सारी डिबेट चल रही है। लेकिन ये पक्का है कि बिटकॉइन के नेटवर्क पे क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बारी इफेक्ट आना है। कब आना है? वो 2030 के से 2048, 18 साल के बीच में कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये पता ही नहीं कि चाइना कितना बना चुका है, रशिया कितना कर चुका है, वो थोड़ी ना दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं। बट ये डिबेट जेन्युइन है, डिबेट्स जो हो रही है वो सही है, सच है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा-सा जो ब्रेकअप है, ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा और ये क्वांटम कंप्यूटिंग का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट इस वीडियो को अगर आप सेव करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों के ना भ्रांति होगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो व्हेल्स हैं, वो तो लोग कह रहे हैं कि ये व्हेल डरी, क्योंकि यार वो 80,000 बिटकॉइन लेके बैठा था, उसको लगा कि यार मैं 14 साल से तपस्या से मैं बिटकॉइन को यहाँ तक लाया हूँ। यार और सोचो यहाँ लाने के बाद मेरा क्वांटम कंप्यूटिंग से अटैक। अच्छा, उसका एक और वजह भी थी उसकी बेचने की, क्योंकि उसका पुराने वाले जो सबसे वल्नरेबल है, जिसकी जिसकी सिक्योरिटी सबसे लोअर, जो पुराने जो एड्रेसेस हैं उन वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। उन पे अटैक करना, जो सेगमेंट एड्रेसेस हैं और जो पुराने एड्रेसेस हैं, उन दोनों में अगर कंपेयर करें तो वो जो पुराने एड्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मद्देनज़र, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत कमज़ोर है। तो उसने उसने इसलिए भी वो जगा और उसने अपने बिटकॉइन मूव कर दिए। अब क्या और लोग भी जगेंगे? देखने वाली बात है। लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा जगे हैं। इस साल जो सतोशी एरा के जो वॉलेट्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी साल देखी गई है। तो इज़ समथिंग इज़ कमिंग? आई डोंट नो। बट आपको क्या करना है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए, मैं फिर क्यों कह रहा हूँ घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है? एक बात को समझो, बिटकॉइन का नेटवर्क बहुत सिक्योर है। इससे ज़्यादा जो पहले जब वो क्वांटम कंप्यूटिंग के अटैक होंगे ना, वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ पे, बैंक्स पे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स पे पहले होंगे। वो तो वो तो समझ लीजिए कि आप जिस लेवल पे आपका नेटवर्क सिक्योर है, वो उसका 10% भी नहीं है बाकी इकोसिस्टम, जो वेब 2 का इकोसिस्टम है। पासवर्ड्स, ओटीपीज़, राइट? तो हर बंदा इस पे काम कर रहा है। पूरी गवर्नमेंट्स की जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, क्वांटम रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, स्टॉक मार्केट्स को। इधर बिटकॉइन का नेटवर्क भी कर रहा है और कई पब्लिक ब्लॉकचेन ऑलरेडी क्वांटम रेजिस्टेंट हो चुकी हैं। जैसे कई काम कर चुके हैं, जैसे इथेरियम, इथेरियम काफ़ी हद तक काम कर चुका है क्वांटम रेजिस्टेंट पे, एल्गोरेंड कर चुका है। बिटकॉइन कोर भी काफ़ी काम कर चुका है, डेवलपमेंट्स उनकी हो रही हैं रेगुलरली। तो बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिलेगा कि अपने बिटकॉइन वहाँ मूव कर लो। लेकिन और एक्सचेंजेस अपने आप कर लेंगी, क्योंकि अगर आपका एक्सचेंज पे पड़ा है। तो लेकिन जो जो परेशानी की बात है वो वही है जो पुराने वाले सतोशी एरा के हैं, जिनका मालिक ही नहीं है कोई। फिर क्या होगा? ये है। पसंद आया वीडियो? समझ में आया? लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।